अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन और इसका ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि हमें कौन कौन सी तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। उसी को रिकॉल करता हूँ जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है लाइक एफ ऑफ एक्स, और आयलर एक मैथमेटिशियन था जिसने इसको डिफाइन किया था y के इक्वल। ठीक है, y लिखें तब भी ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिखें तब भी ठीक है। क्लियर। अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट लगाना है। अब इंक्रीमेंट क्या है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आप कोई स्मॉल चेंज लाते हैं। से हमारे पास एक एग्जांपल थी, क्योंकि क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड्स बाय एच। तो h जो था यहाँ पे कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर था, मींस आपने क्या किया था, उस a में कोई चेंज लाया। से आपकी a की पोजीशन अगर ये है तो आप इसको कहते हैं कि हम यहाँ से इस पोजीशन पे ले जाएं, तो दिस इज योर a प्लस एच, यानी कि हमने जो ट्रेवल किया है वो टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या बन गया, h। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल चेंज लाया था। आई थिंक ये आपने एग्जांपल सॉल्व की हुई है 1.1 में, सॉरी क्वेश्चन था ये। अब इसी को अगर हम डेरिवेटिव के साथ लिंक करें तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट अप्लाई करता हूँ y प्लस डेल वाई, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ए बी इनिशियल मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन, तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। बेसिकली हम उन्हीं मेथड्स को ही डील करने लगे। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, डेरिवेटिव याद नहीं है, लाइक कुछ वेल नोन फंक्शन है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, साइन कॉस इनवर्स फंक्शन हो गए, या इसके अलावा कोई और फंक्शन है जिसका आप लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, आप डायरेक्टली डेरिवेटिव आपको नहीं आता। ठीक है, तो आप उसको इन मेथड से ड्राइव कर सकते हैं, मींस उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने चैप्टर सेकंड पढ़ लिया होगा, कोशिश कीजिएगा कि ये आपसे आपकी एक रिवीजन हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम फर्दर हो सकता है कुछ कंसेप्ट जो है आपके और अच्छे से क्लियर होते हैं। वेल, यहां आपने क्या करना है, डेल्टा वाई को उधर ही रहने दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज, वाई को मैं दूसरी तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और वाई बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल था, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, तो ये बनेगा डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा माइनस एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स चेक कर लें, हमने पहला स्टेप क्या किया है, हमने यहाँ पे फाइंड किया है डेल्टा वाई। पहला स्टेप क्या है हमारा, डेल्टा वाई फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है डेल्टा एक्स के साथ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी, डिवाइड्स बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। क्लियर, तो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा वाई डिवाइड्स बाय डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x होल डिवाइड्स डेल्टा x। अब अगर आप यहां पे लिमिट अप्लाई करते हो, अब यहां अगर चेक करें हम लिमिट डील करने लगे, तो ये बनेगा टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। अगर आप लिमिट्स ले रहे हैं तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा y डिवाइड्स बाय डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड्स डेल्टा x। स्टूडेंट्स क्लियर कर दूं, पहली बात हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं डेल्टा x की, दूसरी बात जो लिमिट होगी वो उस इंक्रीमेंट वाली टर्म की ही होगी, उसी को ही हम अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ। और अप्रोच टू जीरो के मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो के राउंड अबाउट है। क्लियर, ये बात अच्छे से क्लियर कर लें कि वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होता। ठीक है, हम पुट जीरो करते हैं मगर वो जीरो के राउंड अबाउट होता है। ठीक है, लेफ्ट में भी लेफ्ट और राइट साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस इज योर डी वाई अवर डी
x which is equals to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divides delta x. स्टूडेंट्स अगेन रिपीट करने लगा हूं, आपने फोकस करना है सिर्फ 3 टर्म्स के ऊपर. फर्स्ट टर्म थी आपके पास डेल्टा वाई, ठीक है. इस मेथड के लिए आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डेल्टा वाई. सेकेंड नंबर पे आपने फाइंड करना है डेल्टा एक्स, यानी कि उस होल एक्सप्रेशन को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे. और लास्ट वन एक्सप्रेशन जो है वो है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, मींस आपने उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, लिमिट लगा दी. तो ये 3 टर्म्स आप फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन या ए बी इनिशियो मेथड, वो तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन 3 टर्म्स की तरफ अप्रोच करेंगे. क्लियर? तो हम फोकस कर रहे हैं जी हम इन 3 टर्म्स के लिए. उसके लिए चाहे आपको रैशनलाइज यूज करते हैं, रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट लगाने के बाद आप उसको बाइनोमियल लगा दें या कोई और मेथड अप्लाई करें, वो डिपेंड करते हैं आपके प्रॉब्लम जी. अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल आपसे शेयर की थी, यहाँ रिपीट करने लगा हूं. एग्जांपल नंबर हमारे पास है, मैं ये एक्सप्रेशन लिख देता हूं जो 3 टर्म्स हमें चाहिए, वो एक्सप्रेशन यहाँ मैं टॉप पे लिख देता हूं. हमें चाहिए डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f of x plus delta x minus f of x divides delta x. हमें ये 3 टर्म्स चाहिए, ये एक्सप्रेशन बनाना है. जब ये एक्सप्रेशन बन गया तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया. वेल एग्जांपल भी हमारे पास, लेट y which is equals to square root of x. अब बुक वाले ने लिखा हुआ है f of x दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो मैं इसको इस एक्सप्रेशन में लिख देता हूं क्योंकि ये हमारे पास आयलर एक्सप्रेशन है. आप दोनों में लिख सकते हैं. कल मैंने एग्जांपल इस मेथड से करवाई थी, यानी कि इस फंक्शन एक्सप्रेशन को लिया था. आज मैं इस एक्सप्रेशन को ले रहा हूं ताकि दोनों, अगर आप कल भी लॉग इन थे तो ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो जाए. वेल अब आप चेक करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप था कि हम इंक्रीमेंट करते हैं जी अप्लाई, और y का इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y के साथ ऐड किया गया डेल्टा y, और राइट साइड जाएं तो x में इंक्रीमेंट करने लगे हैं डेल्टा x. स्क्वायर रूट अपनी जगह, ये बाहर है, पावर को डिस्टर्ब नहीं करना, जो वेरिएबल है उसके ऊपर इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट क्या था, आपको डेल्टा y सेपरेट चाहिए तो y को हम दूसरी तरफ मूव करवा दें, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट माइनस y. क्लियर? अब आप यहाँ पे y को रिप्लेस कर दें तो ये बनेगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x. आपका पहला एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है. चूंकि हमने कहा था जी हम अप्रोच करेंगे सबसे पहले डेल्टा y की तरफ. जब आपके पास डेल्टा y आ जाए देन आप लिख लें डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स. क्लियर? हमने क्या करना है, डेल्टा x के साथ इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना. तो ये बनेगा डेल्टा y डिवाइड्स बाय डेल्टा x, राइट साइड आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड डेल्टा x. स्टूडेंट्स देखिए हमने दोनों टर्म्स अप्लाई कर दी, डेल्टा y भी हो गया, डेल्टा x भी हो गया. ठीक है, अब यहां देखेंगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है कि ये सिंप्लीफाई हो जाए. अगर तो सिंप्लीफाई होते हैं तो वेल देखें, अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे डायरेक्ट लिमिट ले आएंगे तो साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो चेक कर लें. डिनोमिनेटर हम डेल्टा एक्स अप्रोच 0 करते हैं, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा. और अगर किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर 0 हो जाए इट्स मींस आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. पहली बात ये अच्छे से क्लियर कर दें कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करता. सो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे. तो यूजुअली स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं. अब रैशनलाइज के लिए क्या होता है जी, दिस वन इज योर a, दिस इज योर b. इन दोनों इस न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इसका मिड का साइन. अब मिड का साइन ये नहीं होगा कि आप x
प्लस डेल्टा एक्स, ये जो प्लस है इसको चेंज कर दें, नहीं, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, इस साइन को चेंज करेंगे। अब आप चेक करें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड्स बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसी के साथ डिवाइड कर दें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये मिड का नेगेटिव का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब आप न्यूमिनेटर को अगर कंपेयर करें, मैंने पहले मेंशन किया दिस इज होल टर्म योर ए, दिस इज योर बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला क्या था आपके पास, देयरफॉर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास ये होल एक्सप्रेशन है, बी आपके पास ये होल एक्सप्रेशन है, तो अब आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दें। अब आप चेक करेंगे तो जो आपके पास आउटपुट आएगा वो आता है डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट स्क्वायर। यही कहा था, ये होल टर्म योर ए, तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसका मतलब है होल टर्म का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर उसी तरह है, मगर अब आपने यहां ब्रैकेट लगानी होगी, ये होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मैं डेल्टा एक्स ब्रैकेट लगा दूंगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहां एक्सप्रेशन देखें, न्यूमिनेटर आपका कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बाकी बचेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइड्स डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहां से भी आप कहते हैं कि इन दोनों टर्म्स को आप कैंसिल कर दें, एक प्लस की है और एक माइनस की है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा, डेल्टा एक्स को कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स के साथ, ये आप चेक कर लें। अब यहां पे क्या होगा, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब अगर आप नोट करें जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद, वो आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब आप चेक करें, लिमिट अप्लाई करेंगे सिर्फ ये टर्म जीरो होगी, बाकी डिनोमिनेटर की दोनों टर्म एज इट इज रहेंगी। सो मैं यहां लिमिट लेता हूं, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ब्रैकेट लगा दें और इस एक्सप्रेशन को उसी तरह लिख लें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड लिमिट पुट करते हैं, ये टर्म जीरो हो जाएगी यानी कि रिमूव हो जाएगी, बाकी बच जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब अगर नोट करो तो डिनोमिनेटर्स के दोनों टर्म्स कोई वेरिएबल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड कोएफिशिएंट टर्म जो है उसका भी कोएफिशिएंट 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमें फॉर x इज इक्वल टू a के लिए सोल्यूशन चेक करना है। अगर तो आप यहां पे क्या कर लोगे, ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये वो फिक्स नंबर था a जो आपने डिफाइन कर लिया था कि हमें इस a के ऊपर सोल्यूशन चेक करना है, तो ये आपके पास आउटपुट आ गया। अब नोट कर लें, जितने भी प्रॉब्लम है आपके पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ए बी इनिशियल मेथड, जिस भी मर्जी मेथड से सॉल्व करें, उसके लिए आपने इन तीनों स्टेप्स को काउंट करना है। पहला क्या है, डेल्टा वाई, दूसरा क्या है डेल्टा एक्स, और तीसरा आपके पास लिमिट। होप इस एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बुक पे ये सॉल्व भी है,
पेज है आपके पास पेज नंबर 46। क्लियर। अब हम इसके रिलेटेड एक और एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है, वो भी बुक में सॉल्व है कंप्लीटली। उसमें मैं चूंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं रैशनलाइज मेथड, क्योंकि उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। क्लियर। तो वो पेज नंबर 48 के ऊपर है। वही बता दें जी स्टूडेंट्स, इसी तरह कर लें कि आप इस एग्जांपल को नोट करें। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5, इसके स्टेप सारे क्लियर हैं। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम हुई, कोई क्यूरी हुई, तो कल की क्लास में आप मेंशन कर दीजिएगा, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय डेफिनेशन मेथड कह रहा है अप्लाई करें। और क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सेकेंड, लेट y is equals to 2 negative square root of x, 2 negative square root of x। अब नोट करें तो जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किए सेम उसी पैटर्न से है। उसमें ये नेगेटिव और 2 ये दो टर्म्स नहीं थी, बाकी सेम स्टेप्स होंगे। चेक करें। अब हम थोड़ा स्पीडी करते हैं। टर्म यही तीनों हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट अप्लाई करता हूँ, y प्लस डेल्टा वाई, दिस इज टू एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, इससे पेपर में आता है, इसको अच्छे से क्लियर कर लें। अब आप कहते हो जी डेल्टा y फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं जी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। सेकेंड वन आप कहते हैं जी कि y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा y दिस इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस, मैं यहाँ ब्रैकेट लगाने लगा हूँ क्योंकि ये टर्म ऐड हो रही है। ब्रैकेट लगाएंगे तभी ये जाके बाहर वाला साइन इफेक्टिव होगा। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप इसको हम एक्सटेंड करते हैं, डेल्टा y दिस इज 2 माइनस x प्लस डेल्टा x माइनस 2 एंड प्लस डेल्टा x। यहां से आपका 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव कैंसिल हो गया। डेल्टा y दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x में पहले लिख लेता हूं और x प्लस डेल्टा x में बाद में लिख लेता हूं। ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी लिखें। डेल्टा y आपका डिफाइन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइड्स बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करें, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है, ताकि अगर आप क्वेश्चन, चूंकि इतना टाइम तो नहीं है कि आप साथ साथ लिखें भी, तो जैसे ही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ या समझा रहा हूँ पहले वो तो क्लियर कर लें, अच्छे से समझ लें, और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फौरी से आप इसकी पिक्चर ले लें। ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा वाई डिवाइड्स बाई डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट डिवाइड्स बाय डेल्टा x। क्लियर। ये वो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ फिर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे सेम स्टेप्स जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने किए। तो ये बनेगा डेल्टा y दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x एंड x प्लस डेल्टा x एंड डेल्टा x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। मैंने वही स्टेप लिखा है, जो मिड का साइन था वो नेगेटिव है तो मैंने पॉजिटिव के साथ इसको रैशनलाइज कर दिया है। अब यहाँ पे मैं फिर वही फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। फार्मूला जरूर लिखा करें, फार्मूला जो है आपकी जो क्यूरीज है, जो कोई एरर होगा उसको वो रिकवर कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट लिखने से बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो ये क्लियर कर लें। अब से हम इस पहली टर्म को a कहते हैं, ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, यानी अब आपके पास इस क्वेश्चन में जो a है वो स्क्वायर रूट ऑफ x है और जो b है वो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x है जी। अब आप चेक करें, यह आपके पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x
दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x plus delta x square root and square divides by delta x into square root of x plus delta x square root. यहाँ से न्यूमिनेटर अगर नोट करें तो आपकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, बाकी बचेगा x माइनस, अब ये माइनस अंदर अप्लाई अगर डायरेक्ट कर दें तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट एंड x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट. फिर वही हमने x को x के साथ कैंसिल कर दिया. नेक्स्ट स्टेप है आपके पास नेगेटिव डेल्टा x डिवाइड्स बाय डेल्टा x ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट. जी स्टूडेंट्स, यहाँ हम कैंसिल करेंगे डेल्टा x को डेल्टा x के साथ, बाकी नेगेटिव 1 बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा नेगेटिव 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट. यहाँ तक क्लियर. अब वो लेवल आ गया है जिसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ. ये था डेल्टा y ओवर डेल्टा x. अब टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू, और राइट साइड भी लिमिट लिख लें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट. अब आप लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं दिस इज योर dy ओवर dx, और राइट साइड को आप कहते हैं जी कि हम लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x. सेम स्टेप आ गया कि आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, मींस इनके कोएफिशिएंट आपके पास, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा dy ओवर dx, राइट साइड नेगेटिव 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास उसका फाइनल आउटपुट है, हमने ये फाइंड किया है. अब लास्ट क्वेश्चन नोट करेंगे तो उसमें हमारे पास माइनस नहीं था, जस्ट ये प्लस वाली टर्म थी, सॉल्यूशन में प्लस आ रहा था, इसमें माइनस भी है, सो सॉल्यूशन में नेगेटिव आ गया. अब आप इसकी एक पिक्चर ले लें, ठीक है, और रिपीट कर रहा हूं कि हम सिर्फ इन 3 टर्म्स के ऊपर फोकस करते हैं, डेल्टा y डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0. ओके डन. अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम, सेम स्टेप्स हैं उसके भी, वो आप खुद ट्राई कर लें, बल्कि मैं उसके आपको सॉल्यूशन जो है. और सेकंड वन ये है कि आप जो सीआरस हैं अपने भी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बना लें. मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैथ्स का सेपरेट ग्रुप हो, ठीक है, तो उसमें हम जो है वो फर्दर डिटेल जो है वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ 0342 12458, ठीक है. ये आप लिख लें, तो ताकि हम जो फर्दर कोई भी क्यूरी है, कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, या लाइक अभी हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी है इस क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, सेम स्टेप से जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है. क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है. स्टेप्स वैसे ही हैं, रैशनलाइज जो होगा वो आप नोट करेंगे कैसे होगा. तो अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं हुआ, ग्रुप बने होंगे तो मैं उनकी पिक्चर जो है वो वहां आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है. अब हम ये क्लियर करते हैं. अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखते हैं. फिफ्थ है बहुत सिंपल सा मगर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. y इज इक्वल टू, हो जाएगा 1 ओवर x माइनस a. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, x माइनस a. सेम स्टेप्स उसी तरह हम इसका इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं, y प्लस डेल्टा y
विच इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस a। नोट करें जी हमने क्या किया, इंक्रीमेंट x के ऊपर अप्लाई किया है, a अपनी जगह कांस्टेंट के ऊपर इंक्रीमेंट अप्लाई नहीं करते। यह आ जाएगा आपके पास डेल्टा y एज इट इज 1 ओवर, मैं यहाँ पे ना इस स्टाइल को ही रहने देता हूँ x माइनस a को, यानी कि a को मैं पहले लिख लेता हूँ और डेल्टा x को हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने प्रीवियस प्रॉब्लम को लिंक करते हुए चलें। और नेक्स्ट आपके पास है y दूसरी तरफ आया है तो नेगेटिव y, ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर x नेगेटिव a प्लस डेल्टा x नेगेटिव 1 ओवर x नेगेटिव a, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब रैशनलाइज या उस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, रैशनलाइज के लिए स्क्वायर रूट का होना जरूरी है जी। तो एलसीएम बनेगा आपके पास x नेगेटिव a और ये आ जाएगा x नेगेटिव a प्लस डेल्टा x, ये टर्म सारी यहाँ आ जाएगी और ये टर्म सारी राइट साइड पे चली जाएगी। ये बनेगा x नेगेटिव a, ब्रैकेट्स लगाते हैं क्योंकि यहाँ मिड में नेगेटिव का साइन है, और x नेगेटिव a प्लस डेल्टा x, क्लियर। अब इस नेगेटिव को अंदर अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x नेगेटिव a नेगेटिव x पॉजिटिव a और नेगेटिव डेल्टा x डिवाइड्स बाय x नेगेटिव a एंड x नेगेटिव a एंड प्लस डेल्टा x, क्लियर। अब आपने क्या किया, यहां से x के साथ कैंसिल, a के साथ कैंसिल, बाकी आपके पास जो बच गया है वो है डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा x डिवाइड्स बाय x नेगेटिव a इंटू x नेगेटिव a प्लस डेल्टा x। जी डेल्टा y जो है वो फाइंड हो गया, अब हम डेल्टा x के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड्स बाय डेल्टा x, तो क्या बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा x। ये जो डिवाइड हो रहा है मैं बाहर लिख लेता हूं, उसके बाद x नेगेटिव a लिखूंगा, x नेगेटिव a प्लस डेल्टा x लिखूंगा, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन आपने एज इट इज लिख दिया, सिर्फ डिवाइड में डेल्टा x, ये डेल्टा x इस डेल्टा x के साथ कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज नेगेटिव 1 ओवर x नेगेटिव a और x नेगेटिव a प्लस डेल्टा x, क्लियर। अब आप कहते हैं जी कि हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट ले आना है, तो मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ जी, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये उसी तरह लिख ले नेगेटिव 1 ओवर x नेगेटिव a और x नेगेटिव a एंड पॉजिटिव डेल्टा x, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी dy ओवर dx और राइट साइड आपने लिमिट पुट कर देनी है, एक ही टर्म है डेल्टा x की जो 0 हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा नेगेटिव 1 ओवर x नेगेटिव a इंटू x नेगेटिव a, और फाइनली दोनों टर्म सेम आ रही हैं। जब भी कभी दो टर्म सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, अगर बेसिस सेम है तो पावरें आपस में, अब इसकी पावर 1 है होल, सेम यहाँ लिख देता हूँ, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर, तो ये फाइनली बन जाएगा नेगेटिव 1 डिवाइड्स बाय x नेगेटिव a होल पावर 2, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ योर गिवन प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट्स, वेल होप ये क्लियर है, अगर फिर भी कोई क्यूरी हुई तो मैंने आपको नंबर मेंशन कर दिया है, यहाँ सामने फिर लिख देता हूँ, शायद ऊपर नजर ना आ रहा हो, 0342, ठीक है। जो CRs है वो अपने ग्रुप्स बना लें और उसमें मुझे ऐड कर दें, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम शेयर करेंगे, और जो क्वेश्चन हम मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे, उसका सलूशन मैं वहाँ आपसे शेयर कर दिया करूँगा, या फिर आपकी असाइनमेंट्स में अगर कोई क्यूरी आ रही हो तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जी कल आपको ऑफ है, आपका जो स्केड्यूल ऑफ है वो फ्राइडे एंड संडे ऑफ हुआ करेगा, ठीक है, वर्किंग डेज आपके 5 हैं, सैटरडे को सेम टाइम पे क्लास है। अल्लाह हाफिज़।